हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। किंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ की कृषि और किसान दोनों की स्थिति खराब है। खेत बंजर एवं जलमग्न हैं तो किसान कंगाल एवं भूखमरी के कगार पर है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसान खुशहाल नहीं है। इसका जीता जागता सबूत पकड़ी दयाल अनुमंडल के मधुबन प्रखंड के दुलमा पंचायत का यह परिक्षेत्र जो हजारों एकड़ भूमि जलमग्न है। किसान यहाँ खेत गहना बेचकर मछली का रोजगार किए, किंतु पानी निकासी नहीं होने से मछलियां दूसरी जगह पलायन कर गई। बताते हैं कि बागमती का काछार यह भूभाग का पानी गंडक में मिलता था। सरकार ने करोड़ों की लागत से नहर एवं बांध पर निर्माण कार्य, वहीं स्विस गेट भी बना, जिसको कुछ कतिपय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ उस जगह पर जहां हमारे संपादक सत्यप्रकाश मनोरंजन किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लेने के बाद पानी का निकासी नहीं हो रहा है। यहाँ की लगभग 800 एकड़ भूमि जलमग्न है। किसान त्राहिमाम है। सरकार के पास त्राहिमाम संदेश भी गया, किंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। हम आपको ले चलते हैं यहाँ के किसानों के पास और जानते हैं कि क्या समस्या है इनके पास। क्या नाम हुआ आपका? लालवती देवी। क्या समस्या है आपको यहाँ? यहाँ समस्या है, पानी नल जल से सब डूबा है, पानी नहीं निकलता है गंडक में। गंडक में पानी कैसे, पानी कहाँ से आता है? पानी सब बारिश के है, दहार के पानी घुस गया है, पुल से निकासी नहीं हो रहा है। इसके लिए कहीं आप गए भी, कहीं आवेदन भी दी? जी हाँ, आवेदन दिया है, कोई लोग सुना न पा रहे ऐसे पानी निकल पा रहे। नहीं निकल रहा है। हाँ, कोई नहीं सुन पाए ऐसे पानी निकल जाए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुबोध सहनी है। क्या समस्या है यहाँ? सर समस्या ये हम लोग मजदूर व्यक्ति हैं और लीज पर लेकर के पोखरा नदी हम लोग चलाते हैं। हमारे जैसा सैकड़ों तालाब जो चलाने वाले व्यक्ति हैं पोखरा हैं, वह तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोज़गार खड़ा कीजिए। जब हम अपना रोज़गार लाते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो एक तो पानी का समस्या और दूसरा पानी भी समस्या अगर आती है तो उसमें पानी का निकासी की समस्या। जो सुलिस गेट बना हुआ है, सुलिस गेट तक नदी का पानी जो है, गंडक का पानी, बाढ़ का पानी रिटायर आ जाता है, पर ओवरफ्लो होने के कारण इधर का पानी नदी में नहीं जा पाता, क्योंकि कि नदी का नहर जो है मुरम्मती नहीं हो पाया है। इससे पहले हम 12 और 20 को SDO साहब को भी दरखास्त देती है। तो सर हम लोग का समस्या जो है, कम से कम हज़ारों एकड़ भूमि जो है, जो खेती योग से लेकर के और मछली पालन तक हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे जी? आप हमारा समस्या जो है आप इंक्वायरी कराइए और हम लोग का समस्या जो है से इस पर अमल करके इसका निदान किया जाए। ना तो SDO साहब सुने, और लास्ट पीरियड में मुकेश बाबू के भी हम लोग बिहार के मत्स्य मंत्री जी, उनके पास भी हम लोग दरखास्त जो व्हाट्सएप के द्वारा उनके पास भेजा गया। अभी ना तो वो रिसीविंग देख पाए हैं या नहीं देखे हैं, वो समस्या हम नहीं जानते हैं जी, पर उनके पास भी दे दिए हैं। जिला अधिकारी के पास हम मछुआ जो जिला सोसाइटी है उनके पास भी दरखास्त जमा कर चुके हैं से हाँ सर हमारे पास इतना का क्षति हो रहा है। अच्छा, इस वन में जो दिखाई दे रहा है जलमग्न जी, तो यह नदी है या सरकारी जमीन है या निजी जमीन है? जी सरकारी ज़मीन। इसमें मातरम समझ के चलिए सिराहा और चोरमा जो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे में है जी, उत्तरी क्षेत्र में है जी, और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर समझ के चलिए आपका सुनरपट्टी पंचायत। एकड़ जमीन सरकारी होगा इसमें? सरकारी एकड़ लगभग सिराहा पंचायत का समझ के चलिए, जो नदी का जो रेमनी है वो 100 एकड़ है, चोरमा में 75 एकड़ है, और आपका मधुबन क्षेत्र में, इसमें मधुबन क्षेत्र का जो 52 बीघा है। बाकी जो हजारों एकड़ जो भूमि है ये निजी जमीन, वो निजी किसानों का जमीन है। यहाँ पे कितने वर्ष पहले तक फसल होता था? गेहूँ, आपका चावल या मक्का या अन्य 2 वर्ष पहले तक यहाँ पे हर गेहूँ और मक्का और धान हर खेती सुविधा था, पर पिछले साल से वर्षा होने के कारण
पानी ना निकासी होने के कारण पिछले साल भी 2 फसल मारा गया, इस साल भी फसल मारा गया। ना तो यह दाही मिल कोई इसका ना तो मुआवजा दे रहे मुआवजा हैं, नहीं मिल रहा ना मुआवजा मिल रहा है और ना ही इसमें पानी का निकासी लोग कर रहे हैं। जिस तरह से है किसाने मरो या गलो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका समस्या आप समझ। सरकार रेवेन्यू भी लेती है आपसे रमनी भी लेती है और समस्या ज्यों की त्यों ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चला रहे हैं, हमारे जैसा कितना आदमी है, 100 एकड़ है, कम से कम 100 एकड़ तालाब यहाँ का पे जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक हैचरी का निर्माण हुआ है। जी तो आप यहाँ पे एक मछली का उत्पादन करते हैं जी, मछली का छोटे बीज- स्पॉन का। जी जी। तो इसमें कितना खर्च आपके द्वारा लगा है और इस बाढ़ में क्या आपको क्षति हुआ है? इसमें क्षति हमारा पहले से 5 स्टाफ रहता है एनी टाइम देख सुन करने के लिए। कम से कम 200 कुंटल हमारा जो मछली से लेकर के और बच्चा तक ले हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया है। हम एक मजदूर किस्म का व्यक्ति हैं, लोगों से 10 रुपया उधार पैसा करके हम व्यवसाय कर्ज चलाते लेकर के हैं। व्यवसाय कर्ज करते लेकर के हैं। व्यवसाय और चलाते कर्ज हैं। में आप डूब गए हैं। कहीं से हमें सहारा मिलने योग्य है सरकार नहीं। से कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? प्रसाद भगत। प्रसाद भगत। क्या समस्या? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, यहाँ की क्या समस्या है? समूचा इलाहा के राज रहे जी तब से नहर रहे तो एमे के पानी निकल जाए। जी आए अब तो से हो गए बा से पानी निकलत नहीं खे से पब्लिक मर रहा अन्न बाहर। अपने के भी खेत बटे में मन में? हाँ बा कई साल से फसल नहीं के हो? 2 साल हो गई। 2 साल तो से खाना कहाँ से खाते नहीं? अब बताओ जे अब जे में बा आदमी से खाई माने उधार पैसा कर्जा का? खा के जीवन यापन करत नहीं। पलाईता सरकार से कोनो मुआवजा कुछो मिलल? नहीं खे। कुछ नहीं सरकार मिलल। सरकार तो सुना से नहीं खेले से हाँ पब्लिक मरईता कि का होता। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जदू भगत। क्या समस्या है आपके? समस्या यही कि हम लोग इतना ज़मीन पड़ा है और 2 साल से दहा जाता है। वक्त वही 2-4 साल पहले गेहूँ धान मकई सब कुछ बढ़िया होता था। अभी तो ऐसा हो गया कि ये पानी जाम हो जाने से सारा काम हम लोग का चौपट हो गया। माने सारा काम आपका चौपट हो गया है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोई काम कृषि के चलते आपका सारा घर परिवार सारा तबाह है। तबाह है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनसे क्या नाम हुआ आपका? नगीना सहनी। नगीना सहनी जी, क्या आप भी मछली का व्यवसाय करते हाँ, हैं? हम लोग भी करते हैं। क्या इस बार क्या क्षति आपको हुआ है? क्षति तो बहुत हुआ है, इसमें लागत लग गया है कम से कम 30 लाख तक। जी। और 30 लाख में अभी 10-20 हज़ार नहीं निकला, सब दह गया। इतना रुपया आप कहाँ से लाए? 30 लाख रुपया? अरे खेत बेचला ना, खेत बेच के तो सब लागत लगा। और तब खेतों बेच दिए, आप मछली में लगा भी दिए, उसका रिटर्न भी नहीं है। नहीं है। यानी घर परिवार आपका तंगो तबाह हो गया है। तब आप क्या कीजिएगा, अब कर्जा कार कर जमीन भी बिक गया, सब भी इसमें नदी में लगा दिया, दह गया। तो ये थी यहाँ की समस्याएं जिसको हम रूबरू कर रहे हैं।